कल मैंने तुम्हें बीमाओं के बारे में बताया था, ठीक है। आज क्या है, कुछ ऐसी राशि हमारे पास, कुछ ऐसी भौतिक राशि हैं जिनकी बीमाएं नहीं होती है, ठीक है। जो क्या होती है, बीमाहीन होती है, मतलब उनकी कोई बीमार नहीं होती है, ठीक है। और वही पेपरों में आते हैं कि मतलब इसकी बीमा क्या है, कोई भौतिक राशि इसकी बीमा क्या है, और तुम सोचोगे कि इसकी बीमा ये होगी, ठीक है। लेकिन उनकी बीमाएं नहीं होती, ठीक है। वो कौन कौन सी राशियां हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। बीमाहीन राशियां, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें कोण, ठीक है। कोई भी कोण होगा उसकी बीमा नहीं होती है, ठीक है। सेकंड हो गया जैसे हमारे पास विकृति, विकृति बहुत बार आता है पेपर में, ठीक है, कि विकृति की बीमा बताओ या विकृति का मात्रक बताओ, ठीक है। तो ना तो विकृति की बीमा होती है और ना ही इसका मात्रक होता है, ठीक है। ध्यान ये देना है, जिस भौतिक राशि की बीमा नहीं है उसका मात्रक भी नहीं होता, या जिसका मात्रक नहीं होता उसकी बीमा भी नहीं होती, ठीक है। तीसरा ले सकते हो तुम अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है। अभी केवल याद कर लेना, ठीक है। डिटेल में हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या है ये सब, ठीक है। चौथा ले लो जैसे आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। इसकी भी बीमा नहीं होती, ठीक है। एक और ले लेंगे, पांचवा आपेक्षिक घनत्व हो गया, अपवर्तनांक हो गया, आवर्धन क्षमता, आवर्धन आवर्धन क्षमता भी बाद में आएगा, ठीक है, 12 में, 10th में पढ़ा होगा तुमने थोड़ा बहुत आवर्धन क्षमता, ठीक है। और जैसे अगला हो जाएगा, अभी क्या याद रखना है, ठीक है, ये विद्युत व चुंबकीय धारणी प्रवृत्ति, ठीक है, विद्युत एवं चुंबकीय प्रवृत्ति, इसका भी कोई बीमा या मात्रक नहीं है, ठीक है। अगला देख लो, तुम्हें जो मैंने पढ़ाया था त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी जो भी है, ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका भी कोई मात्रक या बीमा नहीं है इनका, ठीक है। मात्रक तो रेडियन बोल देते हैं उसे, बीमा नहीं इनकी, ठीक है। क्लियर हुआ, तो केवल तुम अभी याद रखना है, ठीक है, ये भौतिक राशियां हैं, ठीक है, बस नोट करो इसको। तो ये थी बीमाहीन राशियां, ठीक है। अब कुछ भौतिक राशियां जो मैंने मतलब छूट गई थी, ठीक है, उनको पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, जो क्या हो गई थी, छूट गई थी। जैसे यहाँ पर देखो, एक साइड में लिखा था ना भौतिक राशि लिखा था ना मैंने एक साइड, और एक साइड उसका क्या है, सूत्र, और फिर क्या, बीमा। तो कुछ छूट गई तो उनको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक हो गया घनत्व, ठीक है, घनत्व, फॉर्मूला इसका याद रखना क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होगा इसका फॉर्मूला, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अब क्या निकालने इसकी बीमा, द्रव्यमान की बीमा क्या बताई थी, एम बताई थी ना, और आयतन की क्या बता दी थी, एल क्यूब, एल क्यूब बताए थे ना आयतन की। अब ये हर का अंश में जाएगा तो क्या होगा, एम एल की पावर -3, तो ये इसकी बीमा निकल गई है ना। या इसको और अच्छे से लिखेंगे हम, तो यहाँ पर टी नहीं है तो टी को क्या कर लेंगे, 0, एम एल की पावर -3 टी 0, ये भी सही है और ये भी सही है ना। हाँ, क्लियर हुआ। जैसे अगला आ जाएगा एक
प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा क्या बताती थी, क्या आई थी बल की विमा, mlt की पावर -2, और क्षेत्रफल की क्या, l स्क्वायर। ठीक है, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर एक l है, नीचे 2l है, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अब, यहाँ पे एक l बचेगा नीचे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो नीचे वाला l होगा, ऊपर आएगा तो l की घात कितनी होगी, -1। समझ में आया कैसे किया मैंने, आ गया ना, दोबारा बताने की जरूरत है। और बाकी यही, तो ये किसके आ गई, प्रतिबल के आ गई। आ रही सब बात समझ में। नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, प्रत्यास्थता गुणांक। इसका फॉर्मूला भी याद रखना तुमने, बस क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल की विमा ml-1 t-2, तो क्या होगा ये, प्रतिबल की जगह में ml-1 t-2, और विकृति की विमा अभी बताया था, विकृति की विमा क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, m0 l0 और t0 लिख सकते हैं। ठीक है, जिसकी विमा नहीं है m0 l0 t0 लिख सकते हैं, पहले mlt नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो इसकी विमा क्या होगी, जो अंश में वही हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी विमा क्या होगी, ml-1 t-2, है ना, ml-1 t-, क्लियर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक, पहले यहां तक नोट करो, फटाफट नोट करो यहां पर। चलो ठीक है, देखो नोट कर दिया ना। अब एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये राशि था, हाँ भौतिक राशि। एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये आता है पेपर में बहुत बार। हाँ ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, बाद में डिटेल में बताऊंगा क्या होता है ये सब। ठीक है, इसको दिखाते हैं हम जी से, हाँ जी से। इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान। ठीक है, बल गुणा गया दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान। लिखने में कैसे लिखते हैं इसको शॉर्टकट में, G इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। आगे बात समझ में, एफ जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ क्या है बल, आर क्या है दूरी, m1 और m2 क्या है द्रव्यमान। ठीक है, तो अब क्या निकालना है इसकी विमा। ठीक है, मैंने तुम्हें सब विमाएं बताई है, बल की विमा बताई है, दूरी की विमा बताई है, द्रव्यमान की बताई है, द्रव्यमान की बताई है। ठीक है, तो बल की विमा क्या बताई थी, mlt की पावर -2, एफ की जगह में mlt की पावर -2, आर मतलब दूरी, दूरी की विमा क्या बताई थी l, और ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। बाहर का अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान की विमा क्या m, कैपिटल M, और ये भी क्या m। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है। ठीक है, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ का एक m बचेगा, वो ऊपर आएगा तो m की पावर -1, m की घात -1। l एक ये है और दो l ये है, कितने हो गए, l की पावर 3, और t एक है ना, इसके अलावा कोई और नहीं है, तो t की पावर -2, तो ये हो जाएगी
गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विभा। ये आता है पेपर में बहुत बार, ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको, ठीक।